ईश्वर प्रणिधान के लिए तैयार। हम लोग रोज दो दो पंक्तियां ईश्वर प्रणिधान सीख रहे हैं और उसमें से आज ईश्वर प्रणिधान की दो पंक्तियां सीखेंगे। तो चलिए, दोनों हाथ नमस्कार में, आंखें कोमलता से बंद, एक एक पंक्ति खुले स्वर में दोहराते जाएंगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, यज्ञ नारायण नारायण हरि हरि, शिव नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। चलिए, ईश्वर प्रणिधान से मन शांत प्रसन्न हो चुका है। इसी प्रसन्नता में धीरे से उत्थित विवेकासन नामक आसन के लिए उठकर सब लोग खड़े हो जाएंगे। सावकाश दोनों हाथ नीचे छोड़िए, दोनों हाथों पर बल देकर उठकर खड़े हो जाए और उत्थित विवेकासन, दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद, संपूर्ण ध्यान श्वास प्रश्वास पर। हर एक श्वास लेते समय कला ही सीना स्पर्श में मन लगाया, वह स्पर्श सघन होता है और प्रश्वास के साथ उस स्पर्श में शिथिलता का अनुभव हम लोग ले रहे हैं। उत्तरोत्तर शिथिलता संपूर्ण शरीर भर व्याप्त हो रही है। यह कल्पना दृढ़ करते हुए प्रत्यक्ष सारा शरीर शिथिल छोड़ते जाए। संपूर्ण मस्तिष्क, संपूर्ण चेहरा, सभी ज्ञानेन्द्रिय, अंतर बाह्य हिले छोड़ दीजिए। गला गर्दन संपूर्ण रीढ़ शिथिल, कमर पीठ कंधे शिथिल, दोनों हाथ शिथिल। कला ही सीना स्पर्श में मन लगाते हुए संपूर्ण हृदय प्रदेश, नाभिकंद, अंतर बाह्य ढीला छोड़ दीजिए। दोनों नितंब, जंघाओं का जोड़, दोनों घुटने, कटोरिया, पिंडलिया, टखने, एड़िया शिथिल छोड़िए। दोनों तलपाव शिथिल। संपूर्ण शरीर सिर से लेकर पांव तक ढीला छोड़ दिया है। इसी अवस्था में मन ही मन पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज उनके समाधि सन्मुख नतमस्तक खोलिए है, उन्हें नमन कर लिया है और पीछे में उनकी प्रतिमा भी बंद आंखों के सामने साकार कर ली है। और ऐसे तेजस पुंज गुरुमूर्ति को वंदन करने के लिए एक एक पंक्ति बताई जाएगी और उसे भी हम लोग खुली आवाज में सुस्वर दोहराते जाएंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सावकाश दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए और अगले योगाभ्यास के लिए तैयार हो जाए। शरीर संचालन
दोनों पाँव में 1 से 1.5 फीट तक का अंतर लीजिए। अब हम लोगों को यह अभ्यास हो चुका है। पहला आसन शरीर संचालन, और अंक के साथ कृति में हम लोग सब एक साथ जुड़ जाएंगे। तो चलिए सब लोग तैयार, दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए, एक अंक में सारा शरीर दाहिनी ओर घुमाना और कृति प्रारंभ करना। ए, इस पूर्ण स्थिति में एक ओमकार हम लोग सुनेंगे। ओमकार जैसे ही समाप्त होता है तुरंत अगली स्थिति में आ जाएंगे। प्रारंभ, दो, पुनः इस स्थिति में एक ओमकार का उच्चारण हम लोग सुनते हैं। उसके बाद 3 की स्थिति में चलिए प्रारंभ, ती, इसमें ओमकार नहीं है। अब 4 की स्थिति में हम लोग जाएंगे। चा, बॉडी प्लेन कायम रखते हुए, और ओमकार की स्थिति, इस स्थिति में ओमकार की स्वर हम लोग सुनने के बाद पुनः आगे की कृति में, आगे की स्थिति में 5 के अंक में बाई ओर झुक के पा, देखिए दाहिना कंधा थोड़ा सा सामने आता है, उसे हम लोग पीछे करके और बॉडी प्लेन अधिक कायम रखने का प्रयास करेंगे। सावकाश सीधे हो जाए, पीछे झुके, छे, पुनः श्वास लेकर नया श्वास लिया, रोका, मूलबंध लगाया, सामने झुके, सा, पुनः स्थिति में ओमकार सुनाई देता है। उस स्थिति में 4 सेकंड तकरीबन हम लोग रुकने के बाद फिर उठकर खड़े हो जाना और हाथ नीचे ले लेना। आ, बहुत सुंदर प्रयास। अब इसी के आगे का अभ्यास हम लोग करेंगे। दूसरा आसन है पाद संचालन और ताड़ासन। यह 2 आसनों का अभ्यास होगा। तो चलिए दोनों हाथ पीछे बांध लीजिए और दोनों एड़िया भी मिला लीजिए। दाहिना पाँव 1 अंक में ऊपर भी उठाना और वापस नीचे भी रखना। 2 बीट में पैर ऊपर उठेगा और 2 बीट्स में पैर नीचे भी आएगा। यह बीट्स भी हम लोगों को बाद में बताई जाएगी किस प्रकार होती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दाहिना पैर ऊपर उठाए, ए, पीछे ले जाए, 2, दाहिनी ओर, 3, बाया पैर सामने, 4, बाया पैर पीछे, 5, 6, अब ताड़ासन 1 अंक में पूर्ण होगा। सा, बहुत सुंदर। इसमें ओमकार में रुके हैं। जैसे ओमकार समाप्त हुआ वापस आ गए। आ, यह 2 आसन का पुनः एक बार कॉम्बिनेशन हुआ। पुनः और एक 2 आसनों का कॉम्बिनेशन है कटी चक्रासन और वृक्षासन। चलिए प्रारंभ करते हैं। कल यह भी आसन हम लोगों ने सीखा था, इसका भी अभ्यास हो जाए अच्छे से। बाया हाथ बाजू से ऊपर उठाना दंड कान से लगने तक, और फिर दाहिनी ओर झुकना, दाहिना हाथ दाहिने घुटने तक ले जाना। प्रारंभ करेंगे। ए, यह पूर्ण स्थिति है, इसमें ओमकार में रुके हैं। ओमकार हो गया तो धीरे धीरे वापस आ गए। 2, दाहिना हाथ ऊपर उठाए, 3, और बाया हाथ बाया घुटने की दिशा में लेके गए। बॉडी प्लेन कायम रखा हुआ है देखिए। और ओमकार सुनने के बाद
वापस आ गए। 4। अब आगे का आसन, पा, देखिए दाहिना पैर मोड़ लिया और दोनों हाथों को ऊपर उठाकर पूर्ण स्थिति में रुके हैं। ओमकार सुनने के बाद वापस आए। 6। इसी पद्धति से बायां पैर मोड़कर एड़ी शिवन के पास लगाना और हाथ ऊपर उठा लेना नमस्कार में। सा। इस स्थिति में भी ओमकार होगा। ओमकार सुनने के बाद फिर सावकाश वापस आए। यह अभी तक हमने 3 दिनों में जितना अभ्यास किया वह पूर्ण हो गया। अब नया आसन और एक आसन की जोड़ी है, वह भी खड़े हुए स्थिति के ही 2 आसन हैं। पहला आसन है कोणासन और दूसरा आसन है वीरासन। तो चलिए आज हम लोग पहला आसन सीख लेते हैं। यह भी आसन दोनों बाजुओं से किया जाएगा। 1 के ही अंक में पूर्ण स्थिति आएगी, 2 के अंक में वापस आ जाना है, 3 के अंक में पुनः दूसरे बाजू से पूर्ण स्थिति होगी, 4 के अंक में वापस आ जाना। ऐसे दोनों आसनों में यह अभ्यास होने वाला है। तो अभी इस आसन के लिए किस प्रकार खड़े होते हैं? अभी हम लोगों का एंगल सही है, हम लोगों को अभी कहीं मुड़ना नहीं है। वैसे सूचना उसमें बताई जाती है सीढ़ी में, परंतु अभी शिक्षक जो है हमारे जो कर रहे हैं उनका एंगल सही है, तो उनको अभी मुड़ना नहीं है। वैसे बाई ओर मुड़िए ऐसा कहा जाता है, परंतु आज हम लोग देखते हैं इसी पद्धति से सिर्फ बाएं पैर में अंतर ले लेना है। दोनों पैरों में 3 फीट कम से कम अंतर ले लेंगे। चलिए तैयार हो जाए, दोनों पैरों में अंतर। शरीर बिल्कुल सीधा है। पहला आसन होगा कोणासन। यह कोण कैसा होता है? तो अभी देखिए दोनों पैरों की लंबाई कितनी रखी है? एक पैर की लंबाई जितनी होती है कमर से लेकर एड़ी तक, तकरीबन उतनी दोनों पैरों में अंतर होना आवश्यक रहता है। इसलिए सबका थोड़ा अलग अलग अंतर हो सकता है, परंतु अभी यह समभुज त्रिकोण और हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसी पद्धति से और अपनी भी स्थिति होनी चाहिए पाँव की। अब 1 के अंक में बायां हाथ बाजू से ऊपर उठाना, बाएं हाथ का तल हाथ जो रहता है वह छत की ओर ऊपर घुमाते हुए फिर दंड कान से लगने तक हाथ को ऊपर उठा लेना है। यह हाथ की स्थिति हुई। उसी यह क्रम के साथ दाहिने पांव को दाहिनी ओर पूरा घुमा लेना। चलिए इतना पहले सीखते हैं कि क्या क्या किया। यह सब काम 1 के ही अंक में हो रहा है, यह याद रखना है। देखिए हाथ ऊपर उठा लिया, पहुंचा भी घुमा लिया, यह सब 1 में ही चल रहा है। अभी 1 का काम पूर्ण नहीं हुआ, परंतु इसमें देखिए गलती क्या होती है, ये ऐसी कमर सामने आ जाती है हम लोगों की। तो यह कमर सामने ना आवे, इसके लिए यह थोड़ा पहले हम लोग सीख रहे हैं, उस समय यह ध्यान रखना चाहिए। शरीर कहीं ना कहीं हम लोग झुका लेते हैं अनावश्यक, वह कहीं झुकाना नहीं, बिल्कुल सीधे के सीधे खड़े हैं। और अब उसी में दाहिना पैर घुटने में मोड़ लिया इस प्रकार। देखिए घुटना कैसे मोड़ लिया, दाहिना हाथ पीछे से जा रहा है पिंडली से होते हुए टखने तक, और ये ऐसा शरीर को पूरा का पूरा दाहिनी ओर झुका लिया। यह है पूर्ण स्थिति, और यह 1 के अंक में पूर्ण होने वाला है काम पूरा का पूरा। अब धीरे धीरे वापस भी आना है, 1 ही अंक में दूसरे अंक में वापस आ जाएंगे। 2 धीरे धीरे सीधे हो गए और हाथ नीचे उतार लिया और पहुंचा भी सीधा कर लिया। इसी पद्धति से दाहिने ओर से भी यही कृति करेंगे। दाहिना हाथ ऊपर उठाए, पहुंचा भी घुमाया और घुटना मोड़कर और जा रहे हैं पूर्ण स्थिति में। बाया घुटना मोड़ लिया है, बाया हाथ पीछे से लपेटते हुए और दंड कान से चिपका हुआ और पूरा ऊपर, यदि संभव होता है तो ऊपर देखना, नहीं तो सामने देखना। पहले अभी तो नया नया है ना, तो संतुलन बिगड़ता है, इसलिए पहले दिन करते समय दृष्टि सामने रही तो भी चलता है। धीरे धीरे वापस आ जाए। 4 बहुत अच्छे। और अधिक थोड़ा बॉडी प्लेन हम लोग सही रख पाए तो उसमें भी ध्यान हो। अब आगे का आसन भी सीखने वाले हैं। आगे का आसन है वीरासन। यह वीरासन किस प्रकार होगा?
तो एक के अंक में देखिए पाँव वैसे ही रखना है, पाँव में अंतर जो है वो सही है। अब एक के अंक में कमर को दाहिनी ओर पूरा घुमा लेंगे। चलिए, ये एक का पहला पार्ट हुआ। अब एक का ही दूसरा पार्ट यानी कि क्या, तो दोनों हाथ कंधों के सीध में लाइए, ये दूसरा पार्ट हुआ। अब तीसरा पार्ट यानी कि तलहाथ छत की ओर घुमाते हुए दंड कान पर लगा लिए। और अब चौथा पार्ट यानी कि घुटना मोड़ लिया दाहिने पैर का और दृष्टि ऊपर के हाथों की तरफ, नमस्कार की तरफ, दंड कान पर दबे हुए। ये हो गई पूर्ण स्थिति। अब ओमकार होगा, ओमकार के बाद वापस आ जाए, पहले गर्दन सीधी, घुटना सीधा, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अब दोनों हाथ कंधों के सीध में लाए, ये दूसरा पार्ट हुआ। अब दोनों हाथ नीचे लाए, यह तीसरा पार्ट हुआ। और फिर कमर को सीधा कर लिया, यह चौथा पार्ट हुआ। यह 6 का अंक हो चुका है। अब 7 के अंक में इसी पद्धति से और अभ्यास करेंगे। 7 का पहला पार्ट देखिए, ये कमर घुमाई। दूसरा पार्ट हो गया, दोनों हाथ कंधों के सीध में ऊपर उठाए, फिर तलहाथ छत की ओर घुमाते हुए और हाथ ऊपर उठाए और घुटना मोड़ लिया बाएं पैर का और दृष्टि ऊपर के हाथ की ओर लेके आए। अब 5 के धीरे धीरे वापस आएंगे 8 के अंक में। धीरे से गर्दन सीधी, घुटना सीधा, दोनों हाथ कंधों के सीध में, तल हाथ नीचे घुमाकर और कमर को सीधा कर लिया। चलिए, आज हम लोगों ने नए आसनों का भी अभ्यास कर लिया है, 2 आसनों का, पूर्णासन और वीरासन। और अभी आगे योग दिन के बारे में गुरुजी का मार्गदर्शन होने जा रहा है। तो धीरे से दोनों पैरों की एड़ियां मिला लीजिए, सावकाश नीचे बैठकर, और सादी बाल्की में हम लोग बैठ जाए। नमस्कार। अभी योग दिन का अभ्यास हम कर रहे हैं। जैसा कि पहले दिन बताया था, योग दिन एक जो कल्पना है, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के पंत प्रधान, उन्होंने 2014 में सितंबर में यूएन में रखी एक कल्पना। पहले बार गए थे और कहा कि विश्व में जैसे फादर्स डे और फलाना डे ढकाना डे होता है, वैसे एक योग दिवस मनाना चाहिए, ऐसा कहा उन्होंने। और क्या हुआ, जादू पता नहीं, किंतु 177 वहां देश उपस्थित थे, उसमें से 176 देशों ने तुरंत उसको स्वीकारा। और स्वीकारने के बाद फिर तय हुआ कि 21 जून 2015 से विश्व योग दिन मनाया जाएगा। हर साल 21 जून को विश्व योग दिन होगा। ये एक विलक्षण बात थी, और यह बात हमारे लिए तो और गौरव की है। क्यों? तो योग दिन, यह जो शब्द है, इसको विश्व जोड़ा, पर योग दिन ये शब्द अपने नागपुर के परमहंस परिव्राजक आचार्य योग मूर्ति श्री जनार्दन स्वामी, इन्होंने 1974 में और ये शब्द रखा था, नया और शब्द उन्होंने निर्माण किया, कहिए ना, योग दिन। आज कितने साल हो गए, हम गिनती करते रहे तो यदि वो 46 साल तकरीबन हो रहे हैं। 46 साल पहले इस शब्द का और बीजारोपण जनार्दन स्वामी जी ने किया था, और अभी उसको अंकुरित हुआ, वो समझिए, मान लीजिए इतना अच्छा हो गया है कि मानो उसके फल भी दिखने लगे हैं। इतना सुंदर पूरे विश्व में फैल गया है। आज 200 देश में और 21 जून का विश्व योग दिन मनाया जाता है। और ये मनाने के पीछे मुख्यतः क्या भावना थी? योग काहे के लिए मनाना? तो योग केवल फिटनेस के लिए नहीं, तो योग करते करते हम अंदर में जाएं और मैं और मेरा समाज नहीं, मानव समाज नहीं, और आगे जाके मैं यानी व्यष्टि, समाज,
मेरा समाज यानी समष्टि, और आगे जाए तो सारी सृष्टि, ये तीनों में एक सुंदर समन्वय बने, एक दूसरे के लिए जीते रहे। जीना है तो एक दूसरे के जीना आवश्यक है। मैं ही जीऊं कहे तो बाकी जी नहीं पाएंगे कोई, और फिर मैं भी नहीं जी पाऊंगा। इस भाव से योग, योग यानी जुड़ना, यह संकल्पना जनार्दन स्वामी जी के योग में थी, और वही मूलतः योग की भावना है। अष्टांग योग जो होता है उसमें यही है समझना कि पूरा जीव और शिव यह एक ही है। दोनों, हर जीव में जीव है, पर वो शिव का एक छोटा सा अंश है, और इसलिए हर जीव में जो जो भावनाएं आती है वो भावनाओं की संवेदनाएं मुझे भी आनी चाहिए। ऐसे भाव से यह योग अभ्यास करना चाहिए। केवल योगा फॉर फिटनेस इतना फिटनेस है, पर शरीर मन बुद्धि का फिटनेस चाहिए। आत्मा की अनुभूति आना चाहिए, मैं कौन हूं यह समझना चाहिए, इसलिए योग होगा। और यह समझने के लिए भले ही मैं कौन हूं एकदम ना समझे, परंतु मेरे शरीर के ही विचार, आचार, उच्चार और भावनाएं, आकांक्षाएं, कल्पनाएं ये दूसरे के अंदर में है। इसलिए मैं दूसरे के इच्छाओं को ठेस नहीं पहुंचूं, दूसरे के भावनाओं को ठेस ना पहुंचूं। यदि मेरे भावनाओं को ठेस पहुंची तो मुझे दुख होता है, तो वैसा उसको भी होता होगा, इसलिए नहीं करूंगा ऐसा, यह भाव निर्माण होना चाहिए। इसलिए योग में यम नियम बताए हैं, और वह नियम, यम में से हमने पहला यम कल सुना था, अहिंसा। अहिंसा के बारे में बताया था, बहुत सहज में गुरु महाराज ने बताया, बहुत छोटे में बताया। अहिंसा का तत्वज्ञान इतना बड़ा है कि सुनते सुनते जाए तो अपने लिए तो असंभव है ऐसा लग जाएगा, किंतु जब गुरु सरीखे रहते हैं, जनार्दन स्वामी से गिरे गुरु, तो वो इतना आसान बना देते हैं। हाँ, ये तो मुझे समझता है, अरे इससे मुझे, इसके विचार से मुझे यदि दुख होता है, इसके उच्चार से मुझे दुख होता है, और इसके आचार से भी मुझे दुख होता है, तो ऐसा आचार, उच्चार, विचार मैं दूसरे के बारे में नहीं करूं। हाँ, ये तो बहुत आसान है अहिंसा व्रत का समझना। पालन करना भले ही कठिन हो, पर धीरे धीरे संकल्प करते हैं तो यह पालन करना संभव होता है, और एक अच्छा इंसान बनता है। अहिंसा का बात आता है अहिंसा सत्य। यह सत्य तो क्या है पता नहीं लगता, परंतु हमको पता रहता है। हम जो जो बोलते हैं, जो जो करते हैं, जो जो सोचते हैं, वो सत्य है क्या, योग्य है क्या, वांछनीय है क्या, उपयुक्त है क्या समाज के लिए, यह हमको तो जरूर समझता है, और हम उसके अनुसार बर्ताव नहीं करते, किंतु हमको समझता है ये गलत है, ये झूठ है, और ये अवांछनीय है, ये नहीं करना चाहिए। पर अपने स्वार्थ और मोह और कुछ षड्रिपु जो है हमारे पास, उसके कारण हम कर लेते हैं वो, पर हमको समझता है ये अच्छा नहीं है। तो जो अच्छा नहीं है ऐसा समझता है, वो नहीं करना, ये सत्य का पालन हो गया। बहुत सहज है, बहुत सहज है, और यह सत्य का पालन यदि हम कर लेते हैं तो हमारे जीवन में बहुत एक शांति, जीवन में अनावश्यक चिंतन, रात को नींद नहीं आना। मैं आज भर दिन भर ये कहा था, अब कल उसका उत्तर देना है तो फिर क्या दूंगा, यह सोचना पड़ता है फिर। पर सत्य जब हमारे पास रहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, और सत्य पर अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल यह ख्याल करना चाहिए। हमको याद रखते हुए यदि हम ऐसा तरतम भाव से सत्य का प्रकटन करते हैं तो निश्चित रूप से और हमारा जीवन अधिक सुखी, अधिक शांत, तनाव मुक्त रहेगा। और यदि यह तनाव मुक्त जीवन हम जी पाए तो एक सुंदर सामाजिक प्राणी के तौर पे हम जीने के लिए सक्षम होने लगते हैं। और वास्तव में वो जो कल बता रहा था कि मैन इज ए सोशल एनिमल और रैशनल एनिमल, तो ये मैन सोशल बनना और मैन रैशनल बनने की ओर अग्रसर होना, रैशनल यानी विवेकपूर्ण बनना चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, यह समझने की बुद्धि यानी विवेक बुद्धि कह देते हैं। ऐसा विवेक जागरूक करना, यह सत्य के पालन से निर्माण होता है।
और वह हमारे सब में निर्माण हो, और अहिंसा का भाव हमारे अंदर में, यानी दूसरे की संवेदनाएं सुख दुख की मुझे और पता चलने लगे, उसकी अनुभूति आवे, और यह योग्य विचार, सत्य विचार सामने रखना, ये दो चीजें यदि हम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते जाएं। यदि आगे बढ़ते हैं तो योग के सही मार्ग पर रहेंगे। योग के सही मार्ग पे यम नियम का पालन और प्रत्याहार का पालन ये खूब आवश्यक है। हाँ, कि आसन करना जितना आवश्यक है योगासन, तो योगासन के साथ प्राणायाम करना जितना आवश्यक है, योगासन के साथ शुद्धि क्रियाएं करना जितना आवश्यक है, और यहाँ ध्यान की प्रक्रियाएं करना जितनी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक यम नियम और प्रत्याहार का पालन करना है। यह जरूर याद रखिए। उसके बिना योग यानी वियोग है, योग नहीं, यह याद रखिए। नमस्कार। आज यही रुक जाए।